ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਆ। आपकी छाती तो तेरी 8000 किलोमीटर दूर है। जैसे पहलगाम में टूरिस्ट को अटैक करना एक लो ब्लो था, पाकिस्तान का पुंछ पे एक सिविलियन एरिया पे हमला करना भी एक लो ब्लो था, एंड दैट इज अ वॉर क्राइम। जितने भी लोग ट्विटर पे लगे हुए हैं ना, डीएक्सलेट, ये वही लोग हैं जो रेबल किड को सपोर्ट कर रहे थे कि उस बंदी ने कुछ गलत नहीं करा, उसने अपने आप को डिफेंड करा। अब हमारे सिविलियंस को मार दिया, हम अपने आप को डिफेंड भी ना करें एज अ कंट्री। एंड यस, आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं ये नहीं कह रहा जिन लोगों ने भी रेबल किड को सपोर्ट करा था सारे ये कर रहे हैं, लेकिन जिनके साथ मेरा राणा पड़ चुका है बहुत बार, जो मेरे को गाली गलौज कर चुके हैं मेरे साथ बहुत बार, उनकी बता रहा हूँ। उन्होंने स्टोरी लगा रखी है, ये रोक दो रोक दो रोक दो। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर नॉट एट वॉर, वी आर नॉट सपोर्टिंग वॉर, वी आर जस्ट डिफेंडिंग आवरसेल्फ, दैट इज इट। अगर इन लोगों को आज नहीं रोका ना, तो आने वाले टाइम पे और बुरा हाल होगा हम लोगों का। एंड इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है IC-814 का हाईजैकिंग 1999। इंडिया के बॉर्डर पे लोकेटेड एक गांव पुंछ में 20 से ज्यादा सिविलियंस ने अपनी जान गंवा दी जब पाकिस्तानी मिलिट्री ने उनके ऊपर शेलिंग करी और बेकसूरों निहत्थे लोगों को उन लोगों ने शहीद कर दिया। पूरा का पूरा गांव इस टाइम पर जल रहा है, गुरुद्वारों पे भी शेलिंग हुई है, इवन दो बच्चों तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। निहत्थे, मैं ऐसी इमेजेस है जो मैं बता नहीं सकता या दिखा नहीं सकता। कुछ बच्चों के वही नहीं है, कैसे बताऊं मैं। जैसे ही इंडिया ने पहलगाम इंसिडेंट के रिटेलिएशन में पाकिस्तान के 9 अलग अलग टेररिस्ट बेस पे स्ट्राइक करी, उसी समय पाकिस्तान मिलिट्री ने बेकसूर निहत्थे लोगों पर शेलिंग करी पुंछ के एरिया में। और सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की आवाम विक्टिम कार्ड खेलने लग गई कि इंडिया ने पहले स्ट्राइक करके बच्चों को विक्टिम कार्ड में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने जितनी मिस इन्फॉर्मेशन ट्विटर पे फैला रखी है उतनी किसी ने नहीं फैला रखी। अलग अलग वीडियोस आ रही है, अलग अलग बोल रहे हैं कि ये देखो इंडिया का ये प्लेन गिरा दिया, वो प्लेन गिरा दिया, और जब चेक करा जाता है, क्रॉस चेक करा जाता है, तो पता चलता है वो पुरानी फोटोज है सारी की सारी। एक भी इनके पास सॉलिड प्रूफ नहीं है। हाउ कैन वी बिलीव सच पीपल। ऐसी ही एक बच्चे की फोटो इन्होंने दिखाई जो 2005 के एक अर्थक्वेक में मारा गया था, और बोल दिया कि ये इंडिया की स्ट्राइक का नतीजा है। इनका खुद का मिनिस्टर आके बोलता है ये डर्टी वर्क ये पिछले 30 सालों से कर रहे हैं। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. ये चीज तो इनके मिनिस्टर ने खुद कबूली है, लेकिन पाकिस्तान का इतिहास है ये अपनी ही जमीन पर टेररिस्ट को फंड और नर्चर करते हैं। मुल्ला उमर, तालिबान का हेड, आजम चीमा, गजेंद्र सिंह, हरविंदर सिंह संधू, ये 4 तो वो है जो नेचुरल कॉजेस की वजह से पाकिस्तान के अंदर मरे हैं। ओसामा, खालिद शेख मोहम्मद, अबू जुबादा, अबू फर्ज अल लबीबी, बैतुल्ला महसूद, हकीम मुल्ला महसूद, मुल्ला अख्तर मंसूर, ये 7 तो वो है जिनको अमरीकी ने ढूंढ के पाकिस्तान के अंदर मारा। शाहिद लतीफ, ख्वाजा शाहिद, रहीम उल तारिक, बशीर अहमद पीर, सैयद खालिद राजा, परमजीत सिंह पजवार, सैयद नूर, मुफ्ती कैसर फारूक, अबू कासिम कश्मीरी, सरदार हुसैन अरेन, ये वो लोग हैं जिनको इन्हीं के कंट्री में इन्हीं के लोगों ने खुद मारा, राइवल गैंग्स ने। ये सारे के सारे उग्रवादी जितनों के नाम लिए या तो अमेरिकी ने मारे, या नेचुरल कॉजेस की वजह से मरे, या इन्हीं के गैंग मेंबर्स ने इनको मारे। अभी तक मैंने इंडिया ने जो इनके घर में घुस के मारा है उनका नाम नहीं लिया, नहीं तो ये लिस्ट बहुत लंबी जा सकती है। ये तो वो लोग हैं जो इन्हीं की धरती पे मारे जा चुके हैं, बट इन्हीं की धरती से और लोग भी ऑपरेट कर रहे हैं जो वहीं पे छुप के बैठे हुए हैं। ज़कीर रहमान लखवी, मौलाना मसूद अजहर, ये हाफिज सईद, ये सब वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। ओपनली यही लोग बच्चों के सामने रैली करते हैं और बोलते हैं हम तो पीस मेकर है। पहले ये आतंकियों को अपने ही देश में नर्चर करेंगे, उसके बाद इन्हीं आतंकियों को आम लोगों के बीच में रखेंगे ताकि इनके ऊपर कोई दूसरा देश कार्रवाई ना कर पाए। जैसे कोई दूसरा देश कार्रवाई करेगा तो उसके बीच में सिविलियंस भी मारे जाएंगे। अगर ये जो टेररिस्ट को ये आम लोगों के बीच में रखते हैं ना, वो आम लोग भी इनकी छत्र छाया में इन्फ्लुएंस होके इन्हीं के जैसे बन जाते हैं। ये घटिया नीच टेररिस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट की हेल्प से सिविलियंस को एज अ शील्ड यूज करके कुछ भी गंदी हरकतें करते हैं, और जब कोई इन पे कार्रवाई करता है जिसमें कभी कभार सिविलियंस की भी हो जाती है, तो फिर ये सारी आवाम इनकी विक्टिम कार्ड खेलती है सोशल मीडिया पे। झूठ और विक्टिम कार्ड खेलना कोई पाकिस्तान से सीखे। सबसे ज्यादा झूठ इन्हीं की गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ऑफिशियल गवर्नमेंट, अनऑफिशियल उग्रवादी गवर्नमेंट नहीं, ऑफिशियल गवर्नमेंट। खालिद शेख मोहम्मद और ओसामा बिन लादेन 9/11 के मास्टरमाइंड इन्हीं की कंट्री से पकड़े गए थे, और इस टाइम पर यही लोग यूएसए से एड लेते थे भाई। इवन दो इन्होंने तो अपनी एलाई चाइना को भी नहीं छोड़ा, सीपैक गेम चेंजर प्रोजेक्ट ब्ला 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 करके इनको प्रोजेक्ट चिपका दिया। जब चाइनीज वर्कर आके इन्हीं की कंट्री में काम करने लगे तो बलोच लोगों ने चाइनीज वर्कर को मार डाला। नॉट टू मेंशन ये चाइनीज डेप्ट ट्रैप के बारे में अपनी आवाम को नहीं भगाते, ओ बताते।
भगाते तो ये अपनी आवाम को आटे वाले ट्रक के पीछे है। 1990 के दौरान पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते सुन्नी शिया मिलिटेंट ग्रुप के कारण टेंस थे। पाकिस्तान ने अपने आप को न्यूट्रल दिखाया, लेकिन लश्कर ए जगवी जैसे एंटी शिया ग्रुप को इनडायरेक्टली टॉलरेट किया गया, जिससे ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। 2000 से 2010 के बीच में क्रॉस बॉर्डर टेंशन के बावजूद पाकिस्तान ने अपना रोल लो की रखा और हर बार की तरह वी सपोर्ट पीस का स्टेटमेंट दिया। या राइट, जो अभी कर रहे हैं ये। 90 से 2000 के दशक पे पाकिस्तान पे एलिगेशन लगे कि उन्होंने 90 के दौरान तमिल सेपरेटिस्ट को वेपन सप्लाई किए। ऑफिशियली पाकिस्तान ने इस सब को डिनाई करा और कहा कि श्रीलंका की यूनिटी के साथ है, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट कुछ और कहती थी उस टाइम पर। 1970 वॉर के दौरान भी पाकिस्तान ने दुनिया को बताया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखा जाएगा, जबकि असल में लाखों बंगालियों को मारा गया था। औरतों के साथ जबरदस्ती करी थी इन्हीं के लोगों ने। ये सारी बातें 1970 बाद ग्रेजुअली यूएन रिपोर्ट, जर्नलिस्ट और बांग्लादेशी गवर्नमेंट के थ्रू सामने आई, लेकिन पाकिस्तान ने ओपनली कभी भी इस चीज को एडमिट नहीं करा। और यही निकम्मे बांग्लादेशी आज के टाइम पे इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। कई जगह जितना झूठ ये पाकिस्तान की ऑफिशियल गवर्नमेंट बोलती है ना, हाँ ऑफिशियल गवर्नमेंट, अनऑफिशियल उग्रवादी गवर्नमेंट नहीं, ऑफिशियल गवर्नमेंट, चाहे वो टर्की का तख्ता पलट हो या गल्फ वॉर हो, इन्होंने अपने ही लोगों को नहीं छोड़ा हुआ। इस्लाम के नाम पे बहुत गलत फैला रहे हैं लोग। 26/11 का हमला इन लोगों ने कराया और जो मेन कल्प्रिट था अजमल कसाब, उसने खुद एग्री करा वो पाकिस्तान से है। जब ये हमला कर रहे थे होटल में, तब ये बात कर रहे थे इनके ही लीडर से पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए, और एंड पे बोलते हैं हमने तो कराया नहीं भाई, हमारा कुछ लेना देना नहीं। पाकिस्तान की गंदी झूठ बोलने की आदत से ना एक शेर याद आया है, कैसे मान ले सच उस मुल्क की जुबान का जहां हर बात पे हो झूठ के ज्ञान का। मेडल पहने फौज ने लाइन से, पर जीत ना पाए कभी कोई जंग, बट गया इनका देश सिर्फ इस एक साइन से। ठोको ताली, कमेंट भी कर देना। इनका खुद का पुराना पीएम परवेज मुशर्रफ ने ये चीज को कबूला है। अलग अलग कंट्रियों को इन लोगों ने धोखा दिया हुआ है। टेररिज्म फंडिंग के चक्कर में इनके ऊपर कितने सारे सैंक्शन लग चुके हैं पास्ट में। FATF ने इनको ग्रे लिस्ट में भी डाल रखा हुआ है। लश्कर ताइबान, जैश ए मोहम्मद इन्हीं की धरती पे पल बढ़ रहे हैं और इन्हीं के लोगों के बीच में आके ओपनली भाषण देते हैं। इनको वो नहीं दिख रहा, होल वर्ल्ड इज ब्लाइंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, तो ये जितने भी पाकिस्तानी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ना, बता दो टेररिस्ट ग्रुप की जगह को टारगेट किया गया है। तुम्हारी गवर्नमेंट फंडिंग करती है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, तुम्हारी गवर्नमेंट इनको नर्चर करती है, तुम्हारी गवर्नमेंट तुम सिविलियंस को इनकी शील्ड बना के यूज करती है। तुम अपने आप में ही इतने बड़े बेवकूफ हो सबके सब। इन सब का बदला तुमने एक्चुअल सिविलियंस पे लिया है। 12-12 साल के बच्चे थे उसमें, और दोनों सारे धर्म के थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सारे तरह के बच्चे। जाके ना देखो पुंछ में क्या हाल है। मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, इतनी ग्राफिक इमेज है, इतनी ग्राफिक। और यहाँ पे ना अपनी गवर्नमेंट की भी ना बहुत बड़ी गलती है। जब तुम्हें पता है तुम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे हमला करने जा रहे हो, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि अपने इंडियन लोगों को जो बॉर्डर के पास रह रहे हैं उनकी सेफ्टी एश्योर करो। जैसे कल रात जम्मू और जैसलमेर में इंडिया ने इंडिया के लोगों को डिफेंड करा S-400 से। देखो मैं वही कह रहा हूँ जो पाकिस्तान मिलिट्री ने पुंछ में करा ना, दैट इज अ लो ब्लो, क्योंकि कोई भी मिलिट्री सिविलियंस को टारगेट नहीं कर सकती, दैट इज अ वॉर क्राइम। इन्होंने सीधा सीधा जानबूझ के करा ये सब। मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल, कुछ नहीं छोड़ा भाई। मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं दिखाना चाहता ना वीडियो दिखा देता, लेकिन पूरा चैनल ही उड़ जाएगा मेरा इस वजह से शायद। इतनी गंदी गंदी वीडियोस है भाई, मेरा मतलब जी कांप गया भाई देख के। वो किसी का हाथ उधर पड़ा हुआ है, किसी का ब्रेन। सेफ्टी एश्योरेंस तो बहुत दूर की बात है। जब ये हमला हुआ उसके बाद मीडिया ने, नेशनल मीडिया ने इस चीज को कवर तक नहीं करा बहुत दिन तक, जब तक सोशल मीडिया पे इसका हल्ला नहीं मचा। और जब हमारी बेशर्म मीडिया ने कवरेज करी ना, तो ये जनाब रहने वाले थे पुंछ के, जो पाकिस्तान की शेलिंग में मारे गए, शहीद हो गए। एंड इनको बोला जा रहा है कि ये पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड थे, ये थे, वो थे। अपने ही लोगों को मैं कारी मोहम्मद फारूक, मेरे बड़े भाई थे जो कारी मोहम्मद इकबाल, कल 7 मई को मेरे भाई का पुंछ मदरसा जामिया ज़ियालूम के अंदर पाकिस्तानी गोलाबारी के अंदर जो शहीद हो गए। और हमारे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया चैनल और जी न्यूज़ जो है, उसने इनके मुतालिक गलत न्यूज़ चलाकर और इनको पाकिस्तानी दहशतगर्द कहा और हमारे दिलों को ठेस पहुँचाया। हम पहले भी जख्मी थे, हमें ये हादसा हुआ और गोदी मीडिया ये बकवास कर रही है, ये झूठ फराड कर रही है कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द था। हम इसकी पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। पर तुम अपने देश के लोगों को एक आतंकी बुला रहे हो, यहाँ पे तो थोड़ी शर्म करो ना। एंड वाई गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एनी रेलेवेंट एक्शन अगेंस्ट दीज न्यूज चैनल।
अभी के टाइम पे क्या हो सकता है, यूएन डिक्लेयर करे कि जो पाकिस्तान ने करा है वो एक वॉर क्राइम है। इंडिया पूरे ग्लोब की मीडिया पे प्रेशर बनाए कि पाकिस्तान ने सिविलियंस को टारगेट करा। ऑन दी अदर हैंड इंडिया ने टेररिस्ट आउटलेट पे जाके अटैक करा। FATF में पाकिस्तान को वापस ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाले। देखो ये चीज छुपाई नहीं जा सकती कि पाकिस्तान खुद नर्चर करता है, इनकी मिलिट्री खुद अटैक प्लान करवाती है इंडिया पे, ताकि इनका जो जनरल है वो पावर में रहे, वो पैसे कमा सके और पैसे कमा के पाकिस्तान को कंगाल करके बाहर जा सके। ये पाकिस्तानी अच्छे से जानते हैं, फिर भी इस चीज को इग्नोर करके हल्ला मचा रहे कि हमारे बच्चे मार दिए, हमारे बच्चे मार दिए, हमारे सिविलियंस मार दिए। सिविलियंस नहीं मारे, टेररिस्ट मारे तुम्हारे, जो तुम लोगों को शील्ड की तरह यूज कर रहे हैं। चौथी चीज जो मैं अब बोलूंगा ना, काफी लोग मेरे को हेट करेंगे और बोलेंगे तू भाई तू उस एरिया में नहीं रहता, बॉर्डर वाले एरिया में, तेरे को नहीं पता वॉर का। पहली बात, आई एम नॉट सपोर्टिंग वॉर, दिस इज नॉट अ वॉर, दिस इज एन ऑपरेशन ऑन टेररिज्म। तो यही मैं कह रहा हूँ, इंडिया की जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, वो इंडियन लोग होने चाहिए। तो जो बॉर्डर एरिया में गांव वगैरह हैं, वहां पे इंश्योर करो सेफ्टी के लिए, वहां के लोगों की सेफ्टी के लिए इंश्योर करो। देखो पूरी दुनिया को ये बात समझनी पड़ेगी, पाकिस्तान जो अभी कर रहा है ना, उससे हमारे लोगों का ज्यादा नुकसान है, हमारी मिलिट्री का ज्यादा नुकसान है। दे आर नॉट द वन डीलिंग विद पाकिस्तान, इट्स अस। तो यही बोलना चाहूंगा, आज का टाइम है तुम्हारे पास, करो या मरो। आज जितना तुम प्रेशर पाकिस्तान पे बना सकते हो कि ये टेररिज्म को फंड करना बंद करे, जो कुछ भी कर सकते हो, यही टाइम है। तभी मैंने पहले कहा, जो लोग बॉर्डर एरिया के पास रह रहे हैं ना, निहत्ते, जिनके पास कुछ भी नहीं है, सिविलियंस, आम लोग, उनकी सेफ्टी को पहले अश्योर करो। और जितने लोग भी डर रहे हैं ना, मेरे को तुम्हारा डर समझ आता है, आप लोग बॉर्डर पास एरिया में रह रहे हो, आई एम टोटली विद यू ऑन दिस वन, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आज हमने इन लोगों को छोड़ दिया ना, तो और बुरा हमारे साथ ही होगा आगे। आप याद करो 1999 IC-814 को जब इन लोगों ने हाईजैक करा था, पाकिस्तानी थे वो, फिर से बता दूं, इन लोगों ने मौलाना मसूद अजहर को इंडियन जेल से छुड़वा के वापस पाकिस्तान ले गए। तब से लेके कितने सारे हमले हुए, तब से लेके कितने सारे लोग मरे। 26/11, 2001 का पार्लियामेंट अटैक, पुलवामा अटैक, पठानकोट अटैक, कितने सारे अटैक इन लोगों ने कराए हैं, हमारे ही लोग मर रहे हैं। ये जितना भी डिनाई कर ले, पाकिस्तान इन लोगों का हाथ नहीं है। आम लोगों के बीच में टेररिस्ट रहते हैं, तो अभी के टाइम पे ना अपना दिल ना पत्थर का बना लो, क्योंकि आज हमने इनकी अकल ठिकाने पे ना लगाई ना, तो ये आगे फिर हम पे हमला करेंगे। इनका क्या है, ये तो एक प्रॉक्सी वॉर में है। प्रॉक्सी वॉर माने इन्होंने टेररिस्ट को फंड करा, टेररिस्ट लड़ेंगे और बोलेंगे हम तो थे ही नहीं भाई, ये तो टेररिस्ट कर रहे हैं, हम तो खुद परेशान है इससे। ये उसी को फंड कर रहे हैं ताकि इनका नाम ना लगे और ये टेररिस्ट को यूज करके इंडिया के अगेंस्ट लड़ते रहे। I do not support war, but I support operation against terrorism. इन लोगों ने नाक में दम कर रखा है और यही टाइम है, समझो इस बात को। और मैं फिर से बोलना चाहूंगा इंडियन गवर्नमेंट को कि हमारे लोगों की सेफ्टी इंश्योर करे जो बॉर्डर एरियाज में रह रहे हैं। और एक और बात, जो कुछ गद्दार इंडिया में छुप के वहां का गुणगान गा रहे हैं ना, तुम लोग थोड़ी शर्म करो। जितने भी लोग लगे हुए ना सोशल मीडिया पे डी-एक्सकलेट, आप यही वाली एनर्जी ना पाकिस्तान के खिलाफ लगाओ और उनको बोलो कि टेररिज्म को फंड करना बंद करे। अगर आपकी सुन सकते हैं तो सुन ले, अगर नहीं सुनेंगे तो इंडिया अपने आप को डिफेंड करेगा। ऑन दी अदर साइड, ये जितने लोग 2 साल पहले सारे पंजाबी सिखों को खालिस्तानी बोल रहे थे ना, जो भी प्रोटेस्ट करने आ रहा था फार्म बिल के अगेंस्ट, ये देख लो क्या कह रहे हैं यहाँ पे पंजाबी लोग। ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਣਾ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਧੇ ਤੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। There is a big difference between these 6 and that पन्नू, याद रखना हमेशा। वीडियो पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर करना। यहाँ पे भी ब्लैकआउट हो रखा है, यहाँ पे भी हालात थोड़े ठीक नहीं है। तो अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर बताना। चलते हैं, जय हिंद, गोस्ट ओवर एंड आउट।